नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो आप सुन लीजिए कि टोटल पोस्ट की, मैं बैंक के पीओ और क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जो टोटल पोस्ट आई है विद्वान लोगों, वो आई है आपकी 8612, जिसमें पीओ की अगर मैं बात करूंगा तो वो 5538 है। ठीक है जी, ये पीओ की है। और क्लरिकल की अगर मैं बात करूंगा तो क्लरिकल की पोस्ट जो है वो आपकी है 2484। ये आपकी टोटल पोस्ट है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये वाली पोस्ट जो है वो 2022 के मुकाबले ज्यादा है। और अगर आप जब डिटेल में नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, बहुत सारे स्टेट में एनआर लिखा हुआ है, नॉट रिपोर्टेड, मतलब ये वाली वैकेंसी जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत बड़ा मौका है आप सबके लिए। कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है जी, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्या है कि क्लरिकल जो आपका होता है, जिसको बैंकिंग की भाषा में आप कह सकते हो, और स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर यानी कि बैंक पीओ की पोस्ट के लिए। अब बात करें कि यहां पर एज जो है वो कितनी मांगी गई है, तो एज यूजुअल जितनी रहती है 18 से 28 साल जो है वो आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं। और पीओ के अंदर अगर बात करें तो वो आपको 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। दोनों में जो आपको डेट है वो भी आपको बताई गई है कि अगर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका बर्थ जो है वो 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहां पर भी 1993 से पहले नहीं और 2005 के बाद में जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब न्यूनतम एज जो है वो दोनों में 18 एज यूजुअल। बात करें कि एज के रिलैक्सेशन जो है वो किस प्रकार मिलेगा, तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो अधिकतम आयु में छूट मिलेगी वो 5 साल की छूट मिलेगी। इसी प्रकार ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आपको 3 साल की छूट, और अगर आप फिजिकल डिसेबल की कैटेगरी में है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। लेकिन विद्वान लोगों, यहां पर मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो पोस्ट है वो आपकी दो ही काम की है, एक तो क्लरिकल हो गया और एक बैंक पीओ हो गया। इसमें जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट है यानी कि ऑफिसर स्केल सेकंड और स्केल थर्ड जो है वो आपके लिए नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बैंक में लगे हुए हैं। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो स्केल सेकंड यानी कि आप मैनेजर की पोस्ट के लिए जा सकते हो, और अगर आपको किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट या फिर बैंक में 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है वो जा सकते हैं। अदर इनकी डिटेल है वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो एज का रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आप क्लरिकल लेवल का अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो विद्वान लोगों, इतना पता होना चाहिए कि आपके पास में होनी चाहिए बैचलर डिग्री। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप कर रहे हो, चाहे वो आपका बीए हो, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे आपका बीकॉम हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी है। मतलब आप इग्नू या ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आपके जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। इसके बाद में पॉइंट ए में यहां पर स्पेशली मेंशन करके लिखा हुआ है कि जब भी प्रेफरेंस देने की अगर बात आएगी तो आपका लोकल लैंग्वेज का जिसको ज्यादा नॉलेज होगा उसको प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर का भी नॉलेज है वो डिजायरेबल है, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान तो होना चाहिए। वैसे भी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो इतना तो आपको अवश्य पता होगा। इसी प्रकार बैंक पीओ की अगर मैं बात करूं तो बैंक पीओ में भी सेम आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है। प्रेफरेंस की अगर बात करें तो अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या पीसी कल्चर, इन सब से अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, इन दोनों की जो है वो प्राथमिकता रहेगी। दोनों में किसी भी प्रकार की जो है वो एक्सपीरियंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन स्केल सेकंड और स्केल थर्ड के अंदर में बात करें तो यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर की पोस्ट यानी कि स्केल सेकंड के लिए आप जा सकते हैं। और प्रेफरेंस यहां पर भी बताई गई है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, वेटनरी, इन सब में जो है वो आपको, अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आपको प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, या आपको 2 साल का किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट में या फिर बैंक में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। स्केल सेकंड के लिए कुछ और भी है। अगर आपको सीएस या इंफॉर्मेशन आईटी में अगर आपके 50% मार्क्स है बैचलर डिग्री में, और आपको 1 साल का उस रिलेवेंट फील्ड का जो है वो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं।
और इसी प्रकार बात करें कि स्केल थर्ड की, तो आपको मिनिमम जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए, या आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए बैंकिंग, फिनांस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और इन सब में। और मिनिमम परसेंट जो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आपकी 50% है, जो कि आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। तो बैंक पीओ और क्लरिकल का जैसा कि आपको पता होता है कि आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आता है उसी के अंदर आपके लिए। बात करें कि आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो कितना पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा, तो अगर आप स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि बैंक पीओ, स्केल सेकंड मैनेजर और स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर का पोस्ट के लिए अगर आप अप्लीकेबल है तो 175 रुपए आपके SC ST कैंडिडेट के लगेंगे और 850 रुपए आपके अदर जितनी भी कैटेगरी, चाहे वो आपकी ओबीसी हो चाहे वो आपका जनरल कैटेगरी हो। और क्लरिकल लेवल पे भी सेम आपका जो है वो आपका 175 रुपए SC ST कैटेगरी से आपके लिए जाएंगे और 850 अदर कैटेगरीज के लिए। इसके बाद में बात करें कि आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस तरीके से रहता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लरिकल लेवल की। तो आरआरबी क्लर्क का अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट का अगर मैं देखूं तो प्री एग्जाम जो होगा और चाहे आप पीओ का प्री एग्जाम उठा लीजिए, दोनों में जो है वो सेम चीजें हैं, एज इट इज है। दोनों में फर्क क्या आता है पीओ और क्लरिकल में, कि आपका क्लरिकल में आपका प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो गया। और पीओ में आपका क्या होता है कि प्री हो गया, मेंस हो गया और उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है पीओ के अंदर। यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोनों का प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो बिल्कुल सेम है। मीडियम ऑफ एग्जाम में यहाँ पे स्टार लिखा गया है, इसका मतलब है कि आप किसी क्षेत्रीय भाषा में भी वो पेपर दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास में सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। तो रीजनिंग जो है वो आपकी प्री एग्जाम में 40 नंबर की पूछी जाएगी, क्लरिकल में मैक्सिमम मार्क्स उसके लिए 40 रहेंगे, एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर हो गया। सेम आपका मैथ्स का 40 क्वेश्चन 40 नंबर आपके, और दोनों के लिए कंपोजिट टाइम जो मिलेगा वो 45 मिनट यानी कि 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर के। सेम आपका पीओ का प्रीलिम्स है, 80 क्वेश्चन है 80 नंबर, 40 नंबर की मैथ्स होगी और 40 नंबर की रीजनिंग, 45 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिलेगा। बात करें मेंस एग्जाम की तो क्लरिकल में आप मेंस एग्जाम देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा। इसमें रीजनिंग जो है, रीजनिंग यहां पर 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और मैथ्स में भी जो है वो आपका 40 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगी वो आपकी 40 क्वेश्चन और कितने नंबर रहेंगे 50 नंबर रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है जी। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश यहाँ दोनों में स्टार लगाया गया है, ए और बी लिखा गया है, दोनों में से कोई एक जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये है आपका, या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, वहां से आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, या आप इंग्लिश चूज कर लीजिए, वहां पर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। सेम आपका पीओ का जो पैटर्न जो रहेगा विद्वान लोगों, सेम पीओ का पैटर्न रहेगा आपका। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। कंप्यूटर का जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी या इंग्लिश में से चूज कीजिए एक, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। कंपोजिट टाइम जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 घंटे का। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपको मेंशन जो है वो किया गया, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है जी। अब बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई होने हैं, कब से नहीं। तो विद्वान लोगों, जैसा कि एक स्केड्यूल जो है वो फिक्स ही रहता है आपका आरआरबी का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका चालू हो गया है। 1 जून से लेके 21 जून के मध्य जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद में सबसे जरूरी जो है वो आपका कि ऑनलाइन एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अगस्त के अंदर होगा। सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और सितंबर में ही सिंगल शिफ्ट में जो है वो आपका क्या होगा, वो मेंस एग्जाम हो जाएगा। मतलब मेंस में आपकी किसी भी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका क्लरिकल दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप पीओ दे रहे हैं तो आपको अक्टूबर या नवंबर में जो है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जनवरी 2023 लगभग जो रूटीन जो चलता है आरआरबी का कि 1 जनवरी नया साल के दिन जो है वो आपके घर पे खुशखबरी आ जाएगी। तो विद्वान लोगों, ये सारा का सारा जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन था। जो जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने आपको सारी डिटेल कवर करी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए डिटेल वीडियो के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहे तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।